बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रेंगल्स के रिगार्डिंग। जैसे कि सिमिलर ट्रेंगल्स क्राइटेरिया जो है, पहले हम सिमिलर फिगर्स के बारे में जानते हैं। सिमिलर फिगर्स होती क्या हैं? सिमिलर फिगर्स हमारे पास है। आप ये सर्कल देख लीजिए, ये तीनों सर्कल फर्स्ट पार्ट में। तो इसका मतलब सिमिलर का मतलब होता है कि सिर्फ शेप ही सेम होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। तो उसके बाद दूसरी देख लीजिए यहाँ पे, वो है स्क्वायर्स। उसके बाद यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात होगी। तो ये सारी जो हमारे पास हैं दे आर सिमिलर। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो अबो जो भी फिगर्स दी गई है दे आर सिमिलर फिगर्स। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक कंक्लूजन आता है। वी कैन से दैट कि ऑल, पहला देख लीजिए, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास कॉन्ग्रेंट फिगर्स आती है तो वो सिमिलर होती है, बट जो सिमिलर फिगर्स होती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट ही हो। अगर हमारे पास दो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आता है एक कंसेप्ट रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन क्या है? इसमें हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स की बात आएगी तो हमारे पास सेम नंबर ऑफ साइड्स आते हैं और जो इक्वल होंगे। अगर एक में भी चार होंगे तो दूसरे में भी चार, बट इक्वल ही रहेंगे सारे साइड्स। तो ये हम कह सकते हैं दे आर रेगुलर पॉलीगन। ठीक है बेटा। तो उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग दे आर सिमिलर, इनको हम कह सकते हैं सिमिलर अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है दे आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, वी हैव ए बी सी एंड वी हैव डी ई एफ। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात आएगी। वी कैन से दैट एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। बेटा, और दूसरी बात यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स ए बी को जब हम डिवाइड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे डी ई है, ये बराबर हमें आएगा किसके बराबर? ए बी सी डिवाइड बाई ई एफ, वो हमें बराबर आएगा ए सी डिवाइड बाई डी एफ। ठीक है बेटा। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सेम रेशियो में आएंगे। उसके बाद अब क्राइटेरिया जो हमारे सिमिलरिटी का आ जाता है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, वी हैव ए बी सी एंड डी ई एफ। सपोज वी हैव ए बी सी एंड वी हैव डी ई एफ। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दैट मीन्स एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर होगा। तो उसके बाद हमारे पास रेशियो भी इनका सेम ही आएगा, दैट इज ए बी डिवाइड बाई डी, बी सी डिवाइड बाई ई एफ, वो आएगा सी ए डिवाइड बाई एफ डी। तब जाके हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं। इस पे मबनी हमारे पास टर्म्स जो हैं वो हमारे पास तीन है। असल में साइड 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 पहली है हमारे पास, साइड 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 दूसरी है, एंगल एंगल एंगल, उसके बाद है साइड साइड साइड। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ऑलरेडी हमने पढ़ी है। बेटा, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, वो है एंगल 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 क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, सपोज हमारे पास ए बी सी और दूसरी हमारे पास डी ई एफ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, देन हमें शो करना है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास सेम रेशियो में, सो दैट हमारे पास दो ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। इस वाले क्राइटेरिया को हम कहते हैं एंगल एंगल एंगल, बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसको हम कहते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी दो ट्रायंगल्स के। इसको हम प्रूव करेंगे। हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे डी ई एफ है। तो इसमें हमारे पास एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल एफ एंगल सी के बराबर है। बेटा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल है, वी हैव डी एफ। तो यहाँ पे हम कट करेंगे डी पी। तो यहाँ से यहाँ तक डी पी हमने इसके ए बी के बराबर लिया और डी क्यू जो है ये ए सी के बराबर ले लिया। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, वी हैव ए बी सी और यहाँ पे आएगा डी पी क्यू, ये दो ट्रायंगल्स। पहली बात, ये वाला साइड डी पी के बराबर है, होगा ये साइड,
उसके बाद ए सी जो है डी क्यू के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एंगल ए एंगल डी जो आपको गिवन दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं कौन सा वाला, साइड दो, उसके बाद एक एंगल, दैट मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। सो हमें ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी डी पी क्यू के। सो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि एंगल बी जो है ये एंगल पी के बराबर है बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल सी जो है ये एंगल क्यू के बराबर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो यहाँ पे हमें पी क्यू जो है एंगल पी बट एंगल बी एंगल ई के बराबर है, सो एंगल पी एंगल बी के बराबर, सो एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब पी क्यू जो है ये पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। जब ये पैरेलल होगा तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम कह सकते हैं दैट इज dp डिवाइड बाई पी दैट इक्वल dq डिवाइड बाई क्यू एफ। ठीक है बेटा, सो दैट इज dp के बदले हम लेंगे ab डिवाइडेड बाई डी, ab डिवाइडेड बाई डी, तो यहां से हमने कोलालरी जो है ये किया है, तो यहां से आप dp डिवाइड बाई पी तो ab डिवाइड बाई डी आया, ac डिवाइड बाई डी एफ आया। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी डिवाइड बाई डी जो है ये बी सी डिवाइड बाई ई एफ के बराबर है। सो बेटा यहाँ पे हमें क्या है, हमें ए बी डिवाइड बाई डी, बी सी डिवाइड बाई ई एफ और यहाँ पे ए सी डिवाइड बाई डी एफ के बराबर आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स थी ए बी सी, हमें और थी दूसरी डी ई एफ, यहाँ पे दिया गया था एंगल्स बराबर हैं इसके। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ दी गई, अब हमें क्या निकला, ए बी डिवाइड बाई डी दैट इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ, और यहाँ पे ए सी डिवाइड बाई डी एफ, तो यही तो हमें निकालना था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। सो बेटा ये बात निकाली, सो वी कैन से दैट हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये रहा एंगल 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 क्राइटेरिया। तो इसके बाद सेकंड वन हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। यहाँ पे क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल्स, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। यहाँ पे हमें दिया गया ये कन्वर्स एंगल 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 का, वहाँ पे एंगल्स बराबर दिए गए थे, यहाँ पे हमें साइड्स बराबर दिए गए हैं प्रोपोर्शन में। सो हमें अब ये कहना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। इस वाली को हम कहते हैं कि ये हमारे पास थ्योरम रहती है, इसको हम कहते हैं साइड क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे, हम इसको भी प्रूव करेंगे। हमारे पास दो ट्रायंगल ले लेते हैं। सो हमें गिवन दिया गया ए बी डिवाइड बाई डी, ए बी डिवाइड बाई डी दैट इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ दैट इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम कट ऐसे ही करेंगे जैसे थ्योरम पहले एंगल 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 क्राइटेरिया में किया है। डी पी को हम बराबर लेते हैं ए बी के, और डी क्यू को बराबर लेते हैं किसके बराबर बेटा, इसको लेते हैं ए सी के, उसके बाद पी क्यू को ज्वाइन करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं डी पी डिवाइड बाई पी किसके बराबर है, डी क्यू डिवाइड बाई क्यू एफ के बराबर, क्योंकि दोनों का इक्वल लिया है। सो वी कैन से दैट पी क्यू किसके इक्वल पैरेलल में, ई एफ के। सो यहाँ पे हमें लगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो ऑलरेडी 6.2 थ्योरम है। तो वी कैन से दैट एंगल पी जो है ये अब हमें किसके बराबर आया, एंगल ई के। क्यों? बिकॉज हम ये कह सकते हैं एंगल पी जो है एंगल ई के, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर आया तो एंगल ए कॉमन है। सो वी कैन से दैट डी पी डिवाइड बाई डी, तो +1 कीजिए, डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ दैट इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई ई एफ। ठीक है बेटा, बट वी कैन से दैट हमारे पास जो है डी पी डिवाइड बाई डी दैट इक्वल डी क्यू डिवाइड बाई क्यू एफ, वो हमें आएगा बी सी डिवाइड बाई ई एफ के बराबर, क्योंकि पी क्यू ऑलरेडी हमें किसके बराबर आया, ई एफ के बराबर। सो वी कैन से दैट बी सी जो है ये हमें किसके बराबर आया, बी सी हमें पी क्यू के बराबर ही आया, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन हमें था कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू बी सी डिवाइड बाई ई एफ के बराबर। सो बेटा यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई कि हमारे पास जब हमारे पास साइड्स दिए गए तो हम क्या निकालेंगे, जब हमें साइड्स दिए गए हैं तो हमने निकाले एंगल्स,
और जब हमें एंगल्स की ज़रूरत थी तो हमने क्या निकाले, हमने निकाले साइड्स। तो अब हमारे पास तीसरी वाली आती हैं, जो हमारे पास लास्ट इसकी थ्योरम रहती है, दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो ये बताता है कि अगर हमारे पास एक ट्रेंगल में एक एंगल इक्वल होगा, उसके बाद दो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है बेटा, देन द ट्रेंगल्स आर सिमिलर। सो इसको हम कहते रेफर करते हैं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया सिमिलरिटी का है। तो जैसे हमने पहले दो दो ट्रायंगल ली, यहाँ पे भी वैसे ही दो ट्रायंगल लेते थे, वहाँ पे भी डीपी को कट किया था AB के बराबर, यहाँ पे भी डीपी DQ को AC के बराबर करते हैं और BQ को ज्वाइन करते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसा ही होगा। सो यहाँ पे ले लेते हैं दो ट्रायंगल्स ABC, ये वाले ABC और DPQ। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं ऑलरेडी दिया गया एंगल A जो है एंगल D के बराबर है। सो AB इसके बराबर है, DP के AC जो है दैट इज DQ। सो वी कैन से दैट साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करेंगे तो हमारी दो ट्रायंगल्स ये वाली सिमिलर हो जाती है। सो उसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया है DP डिवाइड बाई P जो है ये DQ डिवाइड बाई QF के बराबर है। DP डिवाइडेड बाई P ये हमें किसके बराबर है, DQ डिवाइडेड बाई QF। ठीक है बेटा, तो ये दो जब ट्रायंगल हुई तो एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, एंगल C जो है एंगल B आया एंगल P के बराबर, एंगल C एंगल Q के बराबर आया। सो जब हमें ये वाला रेशियो आया, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज करेंगे। सो ये PQ जो है ये पैरेलल आएगा किसके, ये हमें आएगा EF के पैरेलल में। सो जब ये EF के पैरेलल में आया, सो एंगल P हमें एंगल E के बराबर आया। सो एंगल Q हमें किसके बराबर आया, एंगल F के बराबर आया। ठीक है बेटा, बट एंगल F ऑलरेडी किसके बराबर है, एंगल C के बराबर। सो हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इस वजह से हमें दो ट्रायंगल्स भी सिमिलर हुई। सो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।